नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। अनुराग यादव हत्याकांड में आज हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं, उसी को लेकर यानी आज 20 जनवरी को सुनवाई होनी थी। सुनवाई में आज क्या कुछ हुई, क्या आदेश हुआ या क्या बहस हुई, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि अनुराग का परिवार जिससे खौफ खा रहा था, राजकुमार यादव जो लालता का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है और अनुराग के परिवार को एसपी के द्वारा एक सुरक्षा भी प्रदान की गई है, जो 24 घंटे साये की तरह अनुराग के परिवार के साथ रहेगा। और अगर वह कहीं आते जाते हैं तो अनुराग के परिवार के साथ एक जो गनर है वो 24 घंटे तैनाती रहेगी। जिस तरीके से अनुराग का परिवार डरा सहमा था, जिसको लेकर लगातार ये गुहार लगा रहा था कि राजकुमार के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से धमकियां दी जा रही हैं, उसी मामले में जब इस मामले को लेकर अनुराग का परिवार जो है एसपी के पास पहुंचता है, तो इस घटनाक्रम को देखते ही एसपी द्वारा एक कड़ा निर्णय जो है वो लिया जाता है और तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए आदेशित किया जाता है। उसी क्रम में जो है आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए टीम गठित की जाती है और एक मामला जान से मारने की धमकी देने के आरोप का मामला जो है वो गौरा बादशाहपुर थाने में जो है दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है पुलिस सक्रिय होती है और जो है आरोपी राजकुमार की गिरफ़्तारी के लिए जगह जगह दबिश देती है। दबिश के क्रम में जब पुलिस को जो है मुखबिर की सूचना मिलती है तो वह राजकुमार यादव को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद जब राजकुमार की तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना शातिर अपराधी था जो कि अवैध तमंचा लेकर अनुराग के परिवार को धमकियां दे रहा था जान से मारने की। इस मामले में पुलिस ने जो है 2 एफआईआर दर्ज किया, जिसमें 17/25 और 18/25। जो 17/25 मुकदमा है उसमें जो जान से मारने की धमकी देने का मामला था उसे दर्ज किया गया, और एक जो है पुलिस के द्वारा जो तहरीर दी गई थी 18/25 उसे भी दर्ज किया है, जिसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हाँ, जो अवैध असलहा बरामद हुआ था, देसी तमंचा, उसको लेकर यह पूरा मामला को दर्ज पुलिस ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे मामले में किस तरीके से पुलिस बेहद सक्रिय है। अब आते हैं आज की बात को लेकर, यानी 20 जनवरी। 20 जनवरी यानी आज के दिन जो है तारीख का थी अनुराग केस में तहसीलदार सदर की कोर्ट में। ये वो मामला है जिस पर अनुराग को लेकर अनुराग की हत्या की गई थी। ये लालता के द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके एक घर को बनाया गया था, जिसको लेकर बेदखली की नोटिस जो है प्रशासन के द्वारा चस्पा की जाती है। उसी क्रम में लगातार जो है तारीखों का सिलसिला वो चलता रहता है। आज जब इस मामले की जब पहली बार पेशी होती है आज के दिन, तो इस मामले में जो है सुनवाई जो है वो नहीं हो पाती। इसका कारण जो है आज अधिवक्ताओं के द्वारा एक पारित किया गया था, जिसमें वो हड़ताल पर रहेंगे। तो इसकी वजह से जो है इस पूरे मामले की आज सुनवाई नहीं हो पाती। तो अनुराग हत्याकांड में जो है अब अगली तिथि जो है वो निहित हो गई है, जो 24 जनवरी है उसे किया गया है। क्योंकि आज अधिवक्ताओं की काउंटिंग का भी दिन है, तो उसकी वजह से ये पूरी जो तिथि है उसको आगे बढ़ा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि अनुराग हत्याकांड में किस तरीके से लगातार जो है घर गिराने की कार्रवाई को लेकर आवाज़ें उठ रही थी। उसी क्रम में जो है आनन फानन में प्रशासन जो है वो अनुराग के घर पर नोटिस को चस्पा करता है और ये बताता है कि ये जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, जिस पर लालता के द्वारा, उसके भाई के द्वारा इस ज़मीन पर कब्ज़ा करके एक अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर लगातार जो है ये सवाल उठ रहे थे कि कब अनुराग के हत्यारों के घर पर जो सरकारी ज़मीन पर उन्होंने निर्माण किया है उस पर बुलडोज़र कब चलेगा। तो जिसको लेकर कई बार जो है कहा जाए नोटिस और तमाम जो कार्रवाई हुई वो हुई। इस मामले में एक जो बड़ी कार्रवाई हुई थी वो ज़ीरा की कार्रवाई थी। जो ज़ीरा की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी। अब जो कार्रवाई होनी है उसमें जो है बहस होनी है। बहस के बाद जो है तहसीलदार के द्वारा आदेश देना है कि घर गिरेगा या नहीं गिरेगा। इस सारे विषयों पर बहस होने अभी बाकी है। बहस का इंतज़ार है कि कब बहस होगा और कब जो है हत्यारोपी के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। तो लालता के द्वारा एक नहीं कई ज़मीनों को कब्ज़ा किया गया था, जिसको लेकर राजस्व की टीम एक बार फिर जो है
वह अनुराग के गांव पहुंची थी। उसने जो है एक जो स्कूल की ज़मीन है उसे भी कब्ज़ा मुक्त कराया है और वो करीब 6 बिस्से की ज़मीन थी और जो है एक जो सरकारी रास्ता था लालता के द्वारा उसे भी कब्ज़ा किया गया था। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि लालता के द्वारा कितनी ज़मीनों को कब्ज़ा किया गया है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस पर मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ की ज़मीन को लालता ने जो है कब्ज़ा किया था। अब आते हैं जो अभी राजस्व की टीम ने जो ज़मीन पर पैमाइश की थी उसके बारे में अगर आपको बता दें तो लालता के घर से महज कुछ दूरी पर ये जो ज़मीन थी वो थी। उसको लेकर जब राजस्व की टीम जो है गांव पहुंचती है, जो स्कूल की ज़मीन रहती है उसकी पैमाइश करती है, तो करीब 6 बिस्सा ज़मीन जो है लालता के द्वारा वो कब्ज़ा किया गया था। उसे जो है पैमाइश करके राजस्व की टीम अलग करती है। राजस्व की टीम जो है एक जो खड़ंजे की ज़मीन थी, जो रास्ते की ज़मीन थी, उसके ऊपर भी लालता के द्वारा ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया था और उस पर भी खेती की जा रही थी, जिसको लेकर प्रधान ने उस ज़मीन की पैमाइश कराई और कहा कि इस पर जल्द ही जो है खड़ंजा बिछाने का काम चलेगा, जिससे कि आवागमन में जो ग्रामीण हैं उनको ये सुविधा मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कि लालता के द्वारा कितनी ज़मीनों को कब्ज़ा किया गया था, लेकिन इस विषय में कोई भी बोलने को कुछ भी तैयार नहीं था। इस मामले में लगातार ये प्रश्न उठ रहा था कि इतनी ज़मीनों पर कब्ज़ा जब लालता कर रहा था तो प्रशासन की टीम कहाँ थी, कहाँ थे राजस्व के लेखपाल, क्या गांव में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा था और लेखपाल को क्या इस पर कोई सुध नहीं थी। तो इस सब सारे मामलों को लेकर ये प्रश्न उठ रहा था और लालता के द्वारा लगातार ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा था। फ़िलहाल इस मामले में जो है अब जो है जो कार्रवाई की बात करें वो तो सरकारी ज़मीन को जो है एक जो ज़मीन को है वो मुक्त करा लिया गया और दूसरी ज़मीन पर जो है अभी तारीख का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अब देखना ये है कि अनुराग के हत्यारों के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कब होगी, कब अनुराग के हत्यारों के घर पर बुलडोज़र चलेगा, जिससे कि इस परिवार को कहा जाए ढांढस बनेगा। क्योंकि परिवार चाह रहा है कि जिस ज़मीन को लेकर अनुराग की हत्या की गई थी उस ज़मीन पर जल्द से जल्द सरकार जो है बुलडोज़र चलाए और उसको अतिक्रमण मुक्त कराए।